हाय गाइस, तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम वाला जो सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला जो स्ट्रेटजी है मैं उसको रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये काम कैसे करता है और उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है। ठीक है, ये देखो टाइम फ्रेम देख लो, 30 मिनट का है। ठीक है, इंडिकेटर में, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले, जैसे आज एक्सपायरी है, ठीक है, 1 तारीख है, ठीक है, और एक्सपायरी से एक दिन पहले तो कुछ नहीं, ये देखो, ये डेट देखो आप बस, जहाँ पे कैंडल है 31 तारीख। ठीक है, एक्सपायरी से एक दिन पहले 1 तारीख को एक्सपायरी है, तो 31 तारीख के डेटा हम देखते हैं ना। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे 31 तारीख को देखो, और ये जो स्ट्रेटजी है पहला 9:15 का कैंडल को फॉलो नहीं करता, यानी वो उसमें बन भी जाए सेटअप तो भी हम ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, पहला नंबर। तो अब देखो कि कितना ये प्रॉफिट देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, पहले ये देख लो प्रॉफिट, देख लो आज का जो इसी की बदौलत हुआ है प्रॉफिट। ये देख सकते हो 22,000 रुपये का प्रॉफिट ये हो गया। तो भाई 30,000 रुपये, झूठ नहीं बोलूँ, फिर लॉस हो गया था। ठीक है, तो आओ इसको रिवील करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो बड़ा वीडियो बनेगा, तो पहले कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें कैंडल जो हम ट्रेड लेंगे, कैंडल मिनिमम 120 का बनना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम 120 का बनना चाहिए, और मैक्सिमम जो है कि कितने के भी बन सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और जो दो ही कैंडल, मतलब कि कैंडल 2 तरीके से बन सकता है, एक 120 का, 120, 121, 125 चलेगा। ठीक है, 118 भी चलेगा। ठीक है, और तुम्हारे एक 250 बन सकता है, और 270, ऐसे 300 का भी। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो 270 वाले में किस तरह से ट्रेड लेना है वो बताऊंगा, और मतलब 250 वाले में, सॉरी 250 वाले में, और कैसे ट्रेड लेना है, और 120 वाले में कैसे ट्रेड लेना है, बस इसको समझ लोगे तो पैसा बनेगा। ठीक है, देखो क्या है, 120 का बना। ठीक है, ये कैंडल का फॉर्म देखो, पहले ये फॉर्म है लगभग 31 तारीख को 10:15 पर 120 का बना, तो यहाँ मेरा कॉल सेटअप बनता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, करना क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो ये कैंडल कौन सा है, 10:15। ठीक है, तो 10:15 का कॉल ऑप्शन अगर मैं लूँगा तो ये देखो यहाँ पे ये लगभग 84,900 के आसपास, 84,900 मैं यहाँ पे ऑप्शन खोल लेता हूँ। 84,900 का कॉल। ठीक है, ठीक है, खोल लिया मैंने, और इसको मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। तो ये कल का डेटा मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको ये रहा कल का डेटा, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, देखो। ठीक है, सेम देखो, ये रहा। ठीक है, और है ना, ये रहा डेटा इस पे। ठीक है, 10:15 दोनों पे देखो, यहाँ पे भी 10:15 और यहाँ पे भी 10:15, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आइए तो इस पर ट्रेड कैसे लेना है। आप देखो ये जो कैंडल है ना, ये इसका क्लोजिंग जो भी है, क्लोजिंग, ठीक है, जैसे जो भी क्लोजिंग है, ठीक है, जो प्राइस वाला कैंडल है उसका क्लोजिंग जो भी होता है उससे 20 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड लेना है, 20 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। ठीक है, और इससे अगर और नीचे गिरता जाएगा तो 20 पॉइंट, यानी जहाँ बाय किया है इससे 20 पॉइंट और नीचे अगर गिरेगा तो वहाँ पे भी एवरेज करेंगे, ये रहा। ठीक है, और इससे 20 पॉइंट और गिर गया तो वहाँ पे हम कट कर देंगे। ठीक है, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब ये मिला के 40 इसका हो जाएगा और 20 इसका, 60 पॉइंट का एसएल, यानी 6,000 का एसएल होगा। ठीक है, अगर 100 के लॉट से लेते हो तो जिस हिसाब से लो आप देखो। ठीक है, तो 100 का मतलब और देखो, सोचो अब इसमें भी समझो कि बाय सेल कैसे करना है। ठीक है, पहला यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, और आपका बाय हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो टारगेट रहेगा हमारा 55 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, समझो आप पहले 55 पॉइंट का, यानी 55 ले सकते हो या फिर 60 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, 55, तो ये हमारा 55 ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 55 ये रहा हमारा। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, और उसके बाद यहाँ अगर आ जाता है, ये दूसरे वाले में जहाँ पे हम एवरेज करते हैं, अगर यहाँ आ जाता है तो अब टारगेट क्या होगा पता है, कुछ नहीं, यहाँ पे होगा टारगेट। यानी जो पहली बाइंग हमारी थी, पहली ये रही पहली बाइंग से 20 पॉइंट ऊपर हमारा
टारगेट रहेगा ये यहाँ। कब? जब सेकंड वाले जहाँ एवरेज होता है, अगर यहाँ से मतलब यहाँ से बाय होता है तो यहाँ से 55 पॉइंट मिल जाएगा, अगर निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बाय होता है तो 20 ही पॉइंट, यानी जो ये पहला जो बाइंग है उससे 20 पॉइंट ऊपर हमारा सेल होगा, ठीक है। और नहीं तो इससे 20 पॉइंट नीचे तो हमारा स्टॉप लॉस है ही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, बिल्कुल। अब देखना है, अब मैं इसमें ये सिखाऊंगा कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ से 55 पॉइंट लेके निकल जाए और उसके बाद ये ट्रेड आपका मिस हो जाता है, ये जो ऊपर हुआ है, ठीक है, तो कहोगे यार ये तो ट्रेड मिस हो गया है ना, किस तरीके से बताया आपने, यही बात है ना। तो यहाँ पे मिस हो जाएगा, तो उसको क्या कर सकते हो कि जो मिस ना हो। अब देखो सिंपल सा, ये हमने दोनों चीज़ मार्क कर लिया है। अब इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लो, है ना, 5 मिनट का। मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है, उसको बस समझो आप। ये रहा, ठीक है, ये वाला जो 55 पॉइंट था वो ये रहा। तो इस पे देखो एक बुलिश कैंडल क्लोज किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कैसे ले सकते हो, देखो बस वही सिखाने वाला हूँ। कहते हैं ना, जैसे मान लो आपको कम प्रॉफिट हो गया और उसके बाद साला चला जाता है ऊपर, तो पछताते हैं, ठीक है। यहाँ तो पछताने वाला चीज़ नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडल बुलिश में क्लोज कर रहा है ना, इसका जो लो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। अब सोचो एग्जांपल के लिए आपकी बाइंग तो यहाँ पे है, कहाँ गया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आपकी बाइंग तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से तब भी 40 पॉइंट मिल रहा है आपका, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया अगर देखोगे तो, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, तब भी तो चलो 60-55 तो नहीं लेके जा रहे, 40 तो लेके जा रहे हो, ये देखो 40 पॉइंट है ना। तो यहाँ से 40 पॉइंट आप लेके जाओगे मार्केट में। उसके बाद ये मुझे हाईएस्ट से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कवर कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रेल करने के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लेके कैसे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेल कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं देखूँगा, जैसे अब ये जा रहा ऊपर, जान दो, ठीक है, जा रहा है, जान दो, ठीक है। जैसे ये देखो, एक ये बना, यहाँ से एक रेड कैंडल बना छोटा सा, है ना। तो अब इसको किसने क्लोज किया, इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो अब अपना ये जो स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया था ना, इसको उठा के यहाँ कर दो, ठीक है। कहाँ कर दिया, यहाँ पे। तो अब ये देखो स्टॉप लॉस मेरा ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी 287 पे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते जाओ बस, ठीक है। अब देखो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। अब इसको जो ब्रेक करेगा तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसको ब्रेक किया इसने, ठीक है ना। तो अब आपका स्टॉप लॉस ब्रेक तो कर चुका है, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दोगे, ठीक है, 460 पॉइंट पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे दूसरे कैंडल ने ही स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो सिंपल सा बात है, यानी आपने यहाँ का पूरा कवर कर दिया। जो देख पॉइंट कितना कवर किया आपने, वो दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ गया, एंट्री यहाँ से है दूसरे वाले से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कवर कैसे करें, है ना। तो इसमें आपका लगभग 260 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया इस तरीके से ट्रेल करके। तो प्रॉफिट को ट्रेल करना ज़रूरी भी है, ठीक है। अब आज जो इसी सेटअप ने आज कैसे प्रॉफिट दिया है, उसको उस कंसेप्ट को समझते हैं। आज ये एक्सपायरी था, आज ये 9:15 का कैंडल बना, ये पहला, ठीक है। आप देख सकते हो 1 तारीख को, ठीक है। तो मैंने बताया पहले कैंडल पे कोई भी ट्रेड नहीं, जैसे पॉजिटिव शो कर रहा है हमें कॉल बाय करना नहीं, क्योंकि ये ट्रैप करेगा, ठीक है। सेम वही हुआ, अगर किसी ने बाय किया होता इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है, तुरंत ट्रैप हो जाता, सारा पैसा उसका स्वाहा, तो वहाँ पे नहीं बाय करना, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज देखता हूँ, ठीक है, कि मिनिमम कोई सा 120 का कैंडल बन रहा है। जैसे इसको देखता हूँ ना, 112 का बना है, ठीक है, 120 का नहीं बना, नहीं शायद बना है ना। ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे
ऑलमोस्ट बना है, ठीक है, हम कह सकते हैं बना है, बिकॉज 117 118 पॉइंट का बना है तो वो बना है, ठीक है। तो सपोज़ करो पहले तो बना भी नहीं है और बना भी है ठीक से, दोनों कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बना है क्योंकि ऑलमोस्ट ले देके बना है 120 पॉइंट के आसपास का। तो इस कैंडल पे अब सपोज करो हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये है कैंडल 9:45 का, 9:45 पे पुट लेना है, ठीक है। आज देखते हैं 9:45 पे पुट कैसे लेंगे। ये पुट है 85,300 का, ठीक है। तो देखो इस कैंडल, ये रेड वाला कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल पे पुट में मिला है 120 के आसपास का पॉइंट बना है, तो हमने पुट में डिसाइड किया और अभी 85,400 का पुट हमने ओपन कर लिया, ठीक है। सेम वही 20 पॉइंट नीचे, क्लोजिंग से 20 पॉइंट नीचे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल बनता है, जैसे ये भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दोनों को ओपन कर लेंगे। ये जिसका जो पुट ऑप्शन है उसका जो क्लोजिंग है, ये जिसका जो ये क्लोजिंग है, ये देखो कितने बजे का कैंडल है, ये लगभग 9:45 का है। 9:45 का जो भी क्लोजिंग बनता है कैंडल का, वहाँ से 20 पॉइंट नीचे, फिर 20 पॉइंट नीचे हमारी 2 एंट्री होगी, ठीक है। और उससे 20 पॉइंट नीचे और जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, निकल जाएंगे, राइट। तो हमारे लिए ये देखो पहला जो हमारी क्लोजिंग थी, वहाँ से जो हमने एंट्री लिया है, देखो इसका क्लोजिंग शायद यहाँ से, हाँ देखो, है ना, जो कैंडल है उसका क्लोजिंग देखो कहाँ गया, है ना। तो ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग देखो ये इधर आसपास है, ठीक है, इस वाले कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है। तो इधर के आसपास से मैंने मार्क किया 62 से 63 के आसपास से, तो 20 पॉइंट का ये हमारा बाइंग जो निकल के आ रहा है, आपको दिखा भी देता हूँ, 22, ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहा, हमारी बाइंग हुई है मतलब 141 पे, और दूसरा बाइंग 118 पे, ठीक है। उसके नीचे 20 पॉइंट आता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम देखते हैं अब, देखो टारगेट कैसे मिलता है हमारा, भाई यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो यहाँ से मिलता, तो यहाँ से, अब यहाँ से हमारा टारगेट तो 20 पॉइंट ऊपर ही, मतलब इसके 20 पॉइंट, सॉरी कहाँ गया, 20 40 ना, 40 यानी मान लो यहाँ पे ले देके हमारा एग्जिट हो गया, क्यों, रूल के हिसाब से, क्योंकि इस दूसरे वाले बाइंग पे आ जाता है तो 20 पॉइंट यहीं से निकल जाता है, ठीक है। बट सोचो कि अगर यहाँ पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ ये कैंडल बुलिश अगर बना है, तो आप एक तरफ तरीके से वो ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को अपने, जैसे कि कहने का मतलब कि यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब कि जो पहली जो बाइंग थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एसएल को ट्रेल करके ऊपर का जितना भी प्रॉफिट बुक करना चाहते थे कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से बुक अगर देखूँ तो लगभग 65 पॉइंट से लेकर 70 पॉइंट तक का मूव, 70 कहाँ, ज़्यादा ही गया है, एक मिनट, लगभग 88 पॉइंट तक का मूव आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, पहली जहाँ बाइंग थी वहाँ से, ठीक है, ट्रेल करते तो। जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कैंडल क्लोज हो गया, बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, तो आप इसके लो पे आप एसएल लगा लो, बाकी बनन दो जितना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे एक और बुलिश बन गया, उस बुलिश के लो पे लगा दो आप, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही लगा देते तब भी आप ले दे के इतना पॉइंट आप कैप्चर करते, मतलब ओरिजिनल कैपिटल आप कैप्चर करते, 164 के आसपास आपका एसएल हिट होता, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तब भी आप प्रॉफिट में थे, ठीक है। और देखते हैं क्या फॉलो हुआ है मार्केट में, और भी दिखाऊं तो मार्केट बिल्कुल चौपट है, 108 कैंडल का बना, ठीक है, 85 कैंडल का बना, 120 का मिनिमम बनना चाहिए, 120 का नहीं बना। और इसमें आपको ये बता दूं, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 220 वाला ना, 220 वाला समझो, सपोज करो कि ये एक कैंडल, सिंगल कैंडल 220 का बनता है, जैसे मान लो ये कैंडल अगर दिखाऊं तो बना नहीं है बट बता रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे 142 का बना है, सिंगल कैंडल बनना चाहिए ऐसा, ठीक है, 142 का बना है, बट अगर ये 120 का बनता है तो चलता है, ठीक है, 130 का भी बनेगा चलेगा। बट अगर ये 250 का बन जाता है, सपोज करो 250 का कैंडल बन जाता है ना, है ना, ये 250 का कैंडल बन जाता है अगर, तो उस तरीके से आप कैसे ट्रेड करोगे 250 का, ठीक है। तो पहला कि ये अगर 250 का कैंडल बन जाता है, जैसे कि मान लो ये देखो, ठीक है, एक ही कैंडल बनना चाहिए, एक ही, ये 250 का अगर बन जाता है तो इससे इसके ऊपर यही क्लोजिंग से, कहाँ गया यार, इसके क्लोजिंग से आप 120 पॉइंट ऊपर, जैसे कि इसका क्लोजिंग जो है, मतलब जो भी इसका 150 निकल रहा है, वहाँ से 120 पॉइंट ऊपर आप देखोगे तो एक रजिस्टेंस मिलेगा, यानी 120 पॉइंट ऊपर जाते ही आप चाहो तो पुट एक बाय करके जो कि पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर बुलिश कैंडल बन रहा था तब उस कंडीशन में, और रेड बन रहा तो कॉल बाय कर सकते हो।
बट अगर ये 250 का ना बन के 160 का 170 का बनता, ठीक है, अरे यार 100, हाँ 150 का बनता है तो यहाँ से 150 होगा, ठीक है, 120 नहीं, यहाँ पे 150 का भूल गया, ठीक है, ये 150 का होगा। बट अगर ये 160 का बनता है 70 का, ठीक है, तो यहाँ से अब 120 का होगा ये, ठीक है, 120 वाले पे लो पे हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। यहाँ से आप और बाय कर सकते हो पुट, यानी अब इसका अपोजिट में, और रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। यही बताने वाला था इसमें।